नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ पीएससी एकेडमी से। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में अब हम अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं, जनजातीय शाब्दिक अर्थ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है छत्तीसगढ़। यह हमारा है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य। यह हमारा है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका पकड़ना है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग। यह आपका है दोस्तों बिलासपुर और सरगुजा संभाग। कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। आज हम देखने जा रहे हैं दोस्तों जनजातीय शाब्दिक अर्थ। जनजातीय शाब्दिक अर्थ अर्थात किस जनजाति के नाम का क्या शाब्दिक अर्थ है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपको पकड़ना है कोल और ये है दोस्तों कोरकू। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोल और ये है दोस्तों कोरकू। कोल जनजाति का जो नामकरण हुआ है दोस्तों, कोल जनजाति का जो नामकरण हुआ है दोस्तों, ये कोयले के इंग्लिश शब्द कोल से हुआ है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थात इनका शाब्दिक अर्थ है दोस्तों कोयला और इनका प्रमुख कार्य भी है दोस्तों कोयले का उत्खनन। ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है दोस्तों कोरकू। यह आपका है कोरकू। कोरकू का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों कोड़ना, अर्थात भूमि को कोड़ना, भूमि का उत्खनन करना। इसका मतलब होता है दोस्तों भूमि को कोड़ना, भूमि का उत्खनन करना। कोरकू का मतलब होता है भूमि का उत्खनन, भूमि को खोदना, भूमि को खोदना। कोरकू का मतलब होता है दोस्तों, कोरकू का शाब्दिक अर्थ होता है भूमि को खोदना, तथा इसका दूसरा मतलब होता है दोस्तों मनुष्यों का समूह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोरकू के दो मतलब है, पहला है दोस्तों भूमि को खोदना, दूसरा है मनुष्यों का समूह। दूसरा मतलब होता है दोस्तों मनुष्यों का समूह, मनुष्यों का समूह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मनुष्यों का समूह। कोल का मतलब होता है कोयला, कोरकू का मतलब होता है दोस्तों मनुष्यों का समूह या भूमि को खोदना। कोल शब्द की उत्पत्ति कोयला से हुई है और कोल जनजाति का प्रमुख कार्य है दोस्तों कोयले का उत्खनन। इसी प्रकार से कोरकू जनजाति का प्रमुख कार्य है दोस्तों भूमि को खोदना, भूमि का उत्खनन। यह पकड़ते हैं दोस्तों, यह आपका है पंडो, पंथी, खैरवार। पंडो, पंडो शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों पांडव से। पांडव शब्द का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों पांडव, क्योंकि इनके पूर्वज है दोस्तों पांडव, अर्थात पंडो जो है पांडवों के वंशज है। यह पकड़ना है आपका खैरवार। खैरवार शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों खैर वृक्ष से। खैर वृक्ष, खैर वृक्ष से सियाही निकालने का काम करते हैं दोस्तों खैरवार, इसलिए खैर वृक्ष से इनका नाम हो गया दोस्तों खैरवार। खैर वृक्ष से खैरवार। ये पकड़ते हैं दोस्तों, यहां पर हमने चार जनजाति डिस्कस किया था, खड़िया, मुंडा, नवगेसिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, खड़िया, ये आपका है दोस्तों खड़िया। खड़िया शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों खटिया से, क्योंकि इनका प्रमुख कार्य है खटिया बनाना और खटिया को ही आज के आधुनिक युग में हम कहते हैं दोस्तों पालकी। अर्थात खड़िया शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों खटिया से, जिसका दूसरा मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ है दोस्तों पालकी। खड़िया, मुंडा, नगेशिया, बिरहोर। यह आपका पकड़ना है दोस्तों नगेशिया। नगेशिया शब्द की उत्पत्ति नाग से हुई है, क्योंकि ये करते हैं नाग का पूजन। नाग का पूजन करने के कारण यह कहलाए दोस्तों नगेशिया, नाग का पूजन। और यह पकड़ना है दोस्तों बिरहोर। बिरहोर का मतलब होता है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों जंगल का आदमी।
बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों जंगल का आदमी, या कह सकते हैं वन्यचर, या कह सकते हैं दोस्तों वन्यचर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर मैकल श्रेणी में पकड़ना है अगरिया और बैगा। ये आपका है दोस्तों अगरिया, ये है पकड़ते हैं दोस्तों अगरिया। अगरिया, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगरिया, अगरिया शब्द की उत्पत्ति पकड़ना है दोस्तों, क्योंकि ये है आग के खोज करता। आग के खोज करता होने के कारण ये कहलाए दोस्तों अगरिया, अर्थात अगरिया का शाब्दिक अर्थ है आग के खोज करता। बैगा, बैगा का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों पुरोहित। बैगा का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों पुरोहित या प्राचीन वैद्य, प्राचीन वैद्य अर्थात प्राचीन डॉक्टर। बैगा का शाब्दिक अर्थ है पुरोहित, प्राचीन डॉक्टर, प्राचीन वैद्य या औषधियों के ज्ञाता, या होता है दोस्तों औषधियों के ज्ञाता। अर्थात बैगा के 3 शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, पहला पुरोहित, प्राचीन वैद्य, औषधियों के ज्ञाता। अगरिया का शाब्दिक अर्थ है आके खोज करता। यहां पकड़ना है पेंड्रा और बिलासपुर में हमने 3 जनजाति डिस्कस किया था दोस्तों। ये 3 जनजाति को हमने डिस्कस किया था। पहला है भुइया, भारिया और ये है दोस्तों धनवार। ये पकड़ना है भुइया, ये पकड़ना है दोस्तों भुइया जनजाति। भुइया जनजाति ये है दोस्तों आपकी भुइया जनजाति, ये आपकी पकड़ना है दोस्तों भुइया जनजाति। भुइया जनजाति भूमि पूजने वाली जनजाति, भूमि पूजन के कारण, भूमि पूजन के कारण इनका नाम पड़ा दोस्तों भुइया। ये पकड़ते भारिया, भारिया, भारिया शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों भारिया से। भारिया शब्द की उत्पत्ति हुई है, भारिया शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों भारिया से। भारिया का मतलब होता है मिट्टी के देवता, मिट्टी के देवता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मिट्टी के देवता। भारिया, भारिया शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों भारिया से, जिसका मतलब होता है मिट्टी के देवता। यह पकड़ना है दोस्तों धनवार। धनवार शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों धनुर्धारी से, धनुर्धारी से दोस्तों, धनुर्धारी से, धनुर्धारी। धनुष बाण बनाने वाली जनजाति है दोस्तों धनवार, और धनुष बाण से शिकार करने वाली जनजाति है धनवार। अब शादी विवाह के अवसर में वर द्वारा, शादी विवाह के अवसर में वर द्वारा धनुष बाण का धारण किया जाता है, इसलिए यह है दोस्तों धनुधारी जनजाति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पकड़ना है हलबा। हलबा शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों हल से, यह है दोस्तों हलबा जनजाति। हलबा शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों हल से, अर्थात हलबा शब्द की उत्पत्ति हुई है हल से। यह करते थे क्योंकि हल का कार्य, हलबा का मतलब है दोस्तों हल का कार्य करने वाले। यहां पकड़ते हैं दोस्तों, ये आपकी है मुड़िया जनजाति, ये पकड़नी है दोस्तों मुड़िया जनजाति। मुड़िया शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों मूड से। मूड, मूड का मतलब होता है दोस्तों पलाश का वृक्ष। मूड का मतलब होता है दोस्तों पलाश का वृक्ष, पलाश का वृक्ष। मुड़िया शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों मूड से। मूड का मतलब होता है पलाश का वृक्ष। यह पकड़ना है अबुझ माड़िया, यह है आपका दोस्तों अबुझ माड़िया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है अबुझ माड़िया। अबुझ माड़िया का मतलब होता है अबुझ। अबुझ का मतलब होता है जो कुछ बुझ ना सके, जो कुछ जान ना सके, जो कुछ समझ ना सके। तो अबुझ माड़िया शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों अबुझ माड़ से, अबुझ माड़ से, या इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, या इसका मतलब होता है दोस्तों अज्ञात, अर्थात जो कुछ समझ ना सके, जो कुछ समझ ना सके, अर्थात जो कुछ बुझ ना सके, जो कुछ ज्ञान जान ना सके, ये कहलाते हैं दोस्तों अबुझ माड़िया। ये पकड़ते हैं दोस्तों गदबा। गदबा, गदबा शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों क्योंकि ये गोदावरी नदी के आसपास रहते हैं, इसलिए इस नाम की उत्पत्ति हुई दोस्तों क्योंकि ये गोदावरी नदी के आसपास रहते हैं। तो गोदावरी से बना दोस्तों गदबा, गोदावरी बेसिन के निवासी, अर्थात गदबा का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों गोदावरी बेसिन के निवासी। यह है दोस्तों गोदावरी बेसिन के निवासी। यहां पर हमने 3 जनजाति डिस्कस किया था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों।
परजा, धुरवा और यह है दोस्तों भत्रा। ये पकड़ना है दोस्तों भत्रा, ध्यान दीजिएगा। भत्रा, भत्रा शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों भृत्य से। भत्रा शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों भृत्य से, जिसका मतलब होता है दोस्तों सेवक का कार्य करना। तो सेवक का कार्य करने वाली जनजाति है दोस्तों भत्रा। भत्रा शब्द की उत्पत्ति हुई है भृत्य से, जिसका मतलब होता है दोस्तों सेवक का कार्य करना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहां पर देखते हैं, देखिएगा दोस्तों, यहां पर यह आपका है दोस्तों कंवर, यह आपका पकड़ना है दोस्तों कंवर, यह आपका है कंवर और यह है दोस्तों कमार। कमार और कंवर, कमार और कंवर ये दोनों अपने आप को कौरवों का वंशज मानते हैं, अर्थात कौरव शब्द से ही इनकी उत्पत्ति हुई दोस्तों कंवर और कंवार, क्योंकि ये है कौरवों के वंशज। कौरवों का, ये अपने आप को कौरवों का वंशज मानती है, तो कौरव शब्द से ही बना है दोस्तों कंवर और कमार। तो यहां पर हमने डिस्कस किया दोस्तों जनजातीय शाब्दिक। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है गोड़, यह पकड़ना है दोस्तों गोड़। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पकड़ना है गोड़, गोड़ जनजाति। गोड़ शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों कोंड शब्द से। कोंड शब्द से उत्पत्ति हुई है दोस्तों गोड़ जनजाति की, जो कि तेलुगु भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है दोस्तों पर्वत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गोड़ शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों कोंड से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों पर्वत। गोड़ शब्द की उत्पत्ति हुई है कोंड से, जिसका मतलब होता है दोस्तों पर्वत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पकड़ना है प्रधान और यह पकड़ना है दोस्तों बिजवार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रधान, प्रधान शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रधान शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों प्रधान से, क्योंकि यह है दोस्तों गोड़ राजाओं के प्रधान, गोड़ राजाओं के प्रधान। प्रधान का मतलब होता है दोस्तों मंत्री, अर्थात प्रधान शब्द से ही उत्पत्ति हुई है प्रधान। यह पकड़ना है दोस्तों बिंजवार, यह पकड़ना है आपका बिंजवार। बिंजवार का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों विंध्याचल के निवासी। यह है दोस्तों विंध्याचल के निवासी, विंध्याचल के निवासी। निवासी शब्द से, विंध्याचल के निवासी शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है दोस्तों बिंजवार, क्योंकि ये अपने आप को मानते हैं दोस्तों विंध्याचल के निवासी। तो यहां पर हमने डिस्कस किया दोस्तों छत्तीसगढ़ में जनजातीय शाब्दिक अर्थ। ध्यान दीजिएगा, एक बार डिस्कस करते हैं। कोर शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों कोयला से। कोरकू का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, कोरकू का शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्यों का समूह या भूमि को खोदना। पंडव से, पंडव शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों पांडव से। खैरवार, खैर वृक्ष से। प्रधान, गोड़ राजाओं के प्रधान या मंत्री। बिंजवार, विंध्याचल के निवासी। कंवर और कमार, कौरवों के वंशज। खड़िया शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों खटिया पालकी से। नगेशिया का नाग का पूजन। बिरहोर का जंगल का आदमी या वन्यचर। गोड़ का है दोस्तों कोंड अर्थात पर्वत। गोड़ शब्द की उत्पत्ति हुई है कोंड शब्द से, जिसका शाब्दिक अर्थ है पर्वत। भुइया, भूमि का पूजन करने वाले। भारिया, भारिया शब्द की उत्पत्ति हुई है भारिया से, जिसका अर्थ होता है मिट्टी के देवता। धनवार शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों धनुर्धारी से। अगरिया शब्द की उत्पत्ति हुई है आग के खोज करता। बैगा का शाब्दिक अर्थ है पुरोहित, प्राचीन वैद्य, औषधियों के ज्ञाता। मुड़िया शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों मूड से, जिसका शाब्दिक अर्थ है पलाश का वृक्ष। अबुझमाड़िया, अबुझमाड़ या इसका मतलब होता है दोस्तों अज्ञात, जो कुछ समझ ना सके, जो कुछ बुझ ना सके, यह दोस्तों अबुझमाड़िया। गदबा शब्द की उत्पत्ति हुई है गोदावरी बेसिन के निवासी। भत्रा शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों भृत्य से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सेवक। तो यह हमने डिस्कस किया दोस्तों जनजातीय शाब्दिक अर्थ। अब हम देखने जा रहे हैं जनजातीय मूल नाम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम देखने जा रहे हैं दोस्तों जनजातीय मूल नाम। ध्यान दीजिएगा, जनजातीय मूल नाम। देखिएगा जनजातीय मूल नाम। अगला हम देखते हैं दोस्तों जनजातीय मूल नाम। ध्यान दीजिएगा, अगला हम देख रहे हैं जनजातीय मूल नाम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है छत्तीसगढ़ का मैप। यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य।
ये हमारा है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य। बस्तर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, ये है दोस्तों कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, ये है दोस्तों कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरिया, बंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम देखने जा रहे हैं जनजातीय मूल नाम। ध्यान दीजिए, ये आपका है दोस्तों अबुझ माड़िया, ये आपका पकड़ना है दोस्तों अबुझ माड़िया, अबुझ माड़िया। ध्यान दीजिए दोस्तों, अबुझ माड़िया, अबुझ माड़िया का मूल नाम होता है दोस्तों मेटा भूम, मेटा भूम, या कहते हैं दोस्तों हिल माड़िया, मेटा भूम या हिल माड़िया। जनजातीय मूल नाम अबुझ माड़िया का मूल नाम है दोस्तों मेटा भूम या हिल माड़िया। इसी प्रकार से गोंड जनजाति का मूल नाम है दोस्तों कोयतोर, कोयतोर। कोयतोर का मतलब होता है पर्वत के वासी, पर्वतवासी, पर्वतवासी। कोंड का मतलब होता है पर्वत, जबकि गोंड का मूल नाम है दोस्तों कोयतोर, जिसका मतलब होता है पर्वतवासी। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों जनजातीय मूल नाम। अबुझ माड़िया का है मेटाभूम, हिल माड़िया, जबकि गोंड का है दोस्तों कोयतोर, पर्वतवासी। चलिए अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अगला टॉपिक, जनजातीय पूर्वज। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं जनजातीय पूर्वज, अर्थात किस जनजाति के पूर्वज कौन है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये पकड़ना है कोल और ये पकड़ना है दोस्तों, ये है दोस्तों कोल और ये है आपका दोस्तों कोरकू। कोरकू अपना पूर्वज मानते हैं दोस्तों राजपूत को, राजपूत को ये अपना पूर्वज मानते हैं। कोरकू जनजाति के पूर्वज है दोस्तों राजपूत, कोरकू जनजाति के पूर्वज है दोस्तों राजपूत। पंडो, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पंडो ये आपका है दोस्तों पंडो, ये है दोस्तों पंडो। यहां पर पेंड्रा और बिलासपुर में हमने डिस्कस किया था दोस्तों, पेंड्रा और बिलासपुर में डिस्कस किया था। ये आपका है भुइया, ये आपका है दोस्तों भुइया, ये आपका है दोस्तों भारिया, भुइया भारिया, और ये पकड़ना है दोस्तों धनवार, भुइया भारिया धनवार। यहां पर भुइया और भारिया तथा पंडो, भुइया भारिया तथा पंडो, इन तीनों के पूर्वज माने जाते हैं दोस्तों पांडव, इन तीनों के पूर्वज माने जाते हैं दोस्तों पांडव। भुइया भारिया और पंडो इन तीनों के पूर्वज माने जाते हैं दोस्तों पांडव। ध्यान दीजिएगा, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा, ये है दोस्तों अगरिया और ये है दोस्तों बैगा। बैगा जनजाति अपनी पूर्वज मानती है दोस्तों नागा बाबा को, इनकी पूर्वज है दोस्तों नागा बाबा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों, यहां पर हमने 4 जनजाति पढ़ा था, खड़िया, मुंडा, नगेसिया, बिरहोर, जबकि नगेसिया जनजाति अपना पूर्वज मानती है दोस्तों नाग देवता को। ध्यान दीजिएगा, ये नागा बाबा है, जबकि यह है दोस्तों नाग देवता। जनजातीय पूर्वज में कोरकू जनजाति अपने पूर्वज मानती है दोस्तों राजपूत को, भुइया भारिया और पंडो ये अपना पूर्वज मानते हैं दोस्तों पांडव को, बैगा जनजाति अपना पूर्वज मानती है नागा बाबा को, नगेसिया अपना पूर्वज मानती है दोस्तों नाग देवता को, जबकि अबुझ माड़िया अपना पूर्वज मानते हैं दोस्तों कुर्स टुरंगा को, कुर्स टुरंगा को, कुर्स टुरंगा, कुर्स टुरंगा। अबुझ माड़िया जनजाति के जनजातीय पूर्वज होते हैं दोस्तों कुर्स टुरंगा, कुर्स टुरंगा, कुर्स टुरंगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुर्स टुरंगा। जबकि मुड़िया जनजाति के जनजातीय पूर्वज है दोस्तों लिंगोपेन, इनके जनजातीय पूर्वज है दोस्तों लिंगोपेन। मुड़िया जनजाति के जनजातीय पूर्वज है दोस्तों लिंगोपेन। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने डिस्कस किया था सौरा जनजाति, यह है दोस्तों सौरा जनजाति।
सौरा जनजाति अपना जनजातीय पूर्वज मानते हैं दोस्तों वानर राज सुग्रीव को। वानर राज सुग्रीव को ये अपना वानर राज सुग्रीव को ये अपना जनजातीय पूर्वज मानते हैं। सौरा जनजाति वानर राज सुग्रीव को अपना जनजातीय पूर्वज मानते हैं। ये पकड़ना है दोस्तों हलबा जनजाति, ये आपकी है हलबा जनजाति। हलबा जनजाति अपना जनजातीय पूर्वज मानते हैं दोस्तों गौरा गौरी को। गौरा गौरी को, गौरा का मतलब होता है दोस्तों भगवान शिव, गौरी का मतलब है दोस्तों पार्वती, अर्थात भगवान शिव महादेव व पार्वती को ये अपना जनजातीय पूर्वज मानते हैं। यहां पर हमने कटघोरा में पढ़ा था दोस्तों सौता जनजाति। सौता जनजाति अपना जनजातीय पूर्वज मानते हैं दोस्तों लोढ़ा बाबा को। लोढ़ा बाबा को, लोढ़ा बाबा सौता जनजाति के जनजातीय पूर्वज है दोस्तों लोढ़ा बाबा। यहां पर हमने पढ़ा था दोस्तों कमार और यह है दोस्तों भुंजिया। कमार और यह है दोस्तों भुंजिया। भुंजिया जनजाति के जनजातीय पूर्वज है दोस्तों डूमा देव। डूमा देव, डूमा देव, डूमा देव। भुंजिया जनजाति के जनजातीय पूर्वज है दोस्तों डूमा देव। यह पकड़ना है दोस्तों कमार, यह है दोस्तों कमार। और यहां पर पकड़ना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है लोढ़ा बाबा। लोढ़ा सौता जनजाति के जनजातीय पूर्वज है दोस्तों लोढ़ा बाबा, ध्यान दीजिएगा। यह आपका पकड़ना है दोस्तों कंवर, यह पकड़ना है दोस्तों कंवर और यह है दोस्तों कमार। कंवर और कमार के जनजातीय पूर्वज है दोस्तों, कंवर और कमार के जनजातीय पूर्वज है दोस्तों कौरव। इनके जनजातीय पूर्वज है दोस्तों कौरव। तो यहां पर जनजाति पूर्वज कोरकू जनजाति के जनजाति पूर्वज है राजपूत, पंडो भुइया और भारिया के है दोस्तों पांडव, सौता का है लोढ़ा बाबा, बैगा का है नागा बाबा, हलबा का है गौरा गौरी महादेव पार्वती, अबुझ माड़िया का कुर्स टुरंगा, मुड़िया का लिंगोपेन, कमार और कंवर का है दोस्तों कौरव, सौरा का है सुग्रीव वानरराज सुग्रीव, भुंजिया का है दोस्तों डूमा। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों जनजातीय गोत्र या जनजातीय उपनाम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं जनजातीय गोत्र या जनजातीय उपनाम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जनजातीय गोत्र या जनजातीय उपनाम, ध्यान दीजिएगा। कई लोग अपना नाम गोत्र के नाम पे रखते हैं। मान लीजिए आपका गोत्र है दोस्तों कश्यप, तो आपने अपने नाम में उपनाम भी कश्यप रख लिया, जैसे रमेश कश्यप। हो सकता है कि ये जो कश्यप उपनाम है ये इसका गोत्र भी हो, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है कि गोत्र का नाम और उपनाम अलग होता है। तो यहां पर मैं कुछ गोत्र और उपनाम को मिक्स करके बता रहा हूं दोस्तों। जनजातीय गोत्र या जनजातीय उपनाम, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जनजातीय गोत्र या जनजातीय उपनाम एक्चुअल में ये है दोस्तों उपनाम। एक्चुअल में हम पढ़ रहे हैं दोस्तों उपनाम। बाद में जनजातीय गोत्र को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है छत्तीसगढ़ का मैप। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, ये हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में ये आपका है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में है दोस्तों दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग। ये आपका है दोस्तों ये आपका है दोस्तों कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा बस्तर, कोंडा गांव, सुकमा बस्तर कोंडा गांव। ये आपका है दोस्तों कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर धमतरी, महासमुंद गरिया बंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जनजातीय उपनाम। एक्चुअल में हम देख रहे हैं दोस्तों जनजातीय उपनाम, और कुछ गोत्र के नाम दोस्तों, कुछ गोत्र के नाम पर ही हम उपनाम भी रख देते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पकड़ते हैं, ये आपका है दोस्तों उरांव जनजाति। ये पकड़ते हैं दोस्तों उरांव जनजाति। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में निवास करती है दोस्तों उरांव जनजाति, सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर और रायगढ़। यह पकड़ना है दोस्तों उरांव जनजाति। उरांव जनजाति के उपनाम है, ध्यान दीजिएगा, किरकिट्टा, दिमाग में दौड़ाइएगा दोस्तों, किरकिट्टा,
किट्टा टोप्पो, किरकिट्टा टोप्पो, मिंज कुजूर, किरकिट्टा टोप्पो, मिंज कुजूर। जैसे राधिका किरकिट्टा, सुरेश टोप्पो, अनिल मिंज, सुरेश कुजूर। तो ये उपनाम है दोस्तों। कई गोत्र के नाम से ही उपनाम भी रखा जाता है। उड़ाव है दोस्तों किरकिट्टा टोप्पो मिंज कुजूर। भगत खलखो खाका, भगत खलखो खाखा, भगत खलखो खाखा। और एक है दोस्तों लकड़ा। दिमाग में दौड़ाइएगा दोस्तों। उरांव जनजाति के उपनाम, उरांव जनजाति के उपनाम है दोस्तों किरकिट्टा टोप्पो मिंज कुजूर, भगत खलखो खाखा, लकड़ा। किरकिट्टा टोप्पो मिंज कुजूर, भगत खलखो खाखा, लकड़ा। दिमाग बैठाइएगा। उराव का है किरकिट्टा टोप्पो मिंज कुजूर, भगत खलखो खाखा, लकड़ा। किरकिट्टा टोप्पो मिंज कुजूर, भगत खलको खाखा, लकड़ा। किरकिट्टा टोप्पो मिंज कुजूर, भगत खलको खाखा, लकड़ा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद पकड़ते हैं, ये आपका है कोरवा जनजाति। ये पकड़ते हैं दोस्तों कोरवा जनजाति। ये है आपका कोरवा जनजाति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कोरवा जनजाति के उपनाम, ध्यान दीजिएगा, कोरवा जनजाति के उपनाम। कोरवा जनजाति के उपनाम है दोस्तों मुडियार। दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों। मुडियार, मुडियार, मुडियार बंडा। ध्यान दीजिएगा। मुडियार बंडा, फरमा, फरमा, हसदा, हसदा एदमे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मुडियार बंडा, फरमा, हसदा एदमे। कोरवा जनजाति का है मुडियार बंडा, फरमा, हसदा एदमे। मुडियार बंडा, फरमा, हसदा एदमे। उराव का है दोस्तों किरकिट्टा टोप्पो मिंज कुजूर, भगत खलको खाखा, लकड़ा। जबकि कोरवा का है मुडियार बंडा, फरमा, हसदा एदमे। कोरवा का है दोस्तों मुडियार बंडा, फरमा, हसदा एदमे। जबकि उराव का है किरकिट्टा टोप्पो मिंज कुजूर, भगत खलको खाखा, लकड़ा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहां पर पकड़ते हैं जशपुर और रायगढ़ जिले में 4 जनजातियां निवास करती है दोस्तों। पहला है खड़िया, मुंडा, नगेसिया और यह है दोस्तों बिरहोर। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यह आपका है बिरहोर। ध्यान दीजिएगा बिरहोर। बिरहोर जनजाति के, बिरहोर जनजाति के जन उपनाम या गोत्र है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मुड़ीहार, मुड़ीहार। यह है दोस्तों मुड़ीहार। जबकि यह है दोस्तों मुडियार। कोरवा का है दोस्तों मुडियार, जबकि बिरहोर का है दोस्तों मुड़ीहार, मुड़ीहार। कछुआ, मुड़ीहार, कछुआ, बाडी, मुड़ीहार, कछुआ, बाडी। सोनियल गतिया, सोनियल गतिया। दिमाग में उठाइएगा दोस्तों, सोनियल गतिया। बिरहोर जनजाति के जनजातीय उपनाम या जनजातीय गोत्र है दोस्तों मुड़ीहार, कछुआ, बाडी, सोनियल, गतिया। 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 उराव का है दोस्तों किरकिट्टा टोप्पो मिंज कुजूर, भगत खलको खाका, लकड़ा। किरकिट्टा टोप्पो मिंज कुजूर, भगत खलको खाका, लकड़ा। बिरहोर का है मुड़ीहार, कछुआ, बाडी, सोनियल, गतिया। कोरवा का है दोस्तों मुडियार, बंडा, फरमा, हसदा एदमे। कोरवा का है मुडियार, बंडा, फरमा, हसदा एदमे। बिरहोर का है मुड़ियार, कछुआ, बाडी, सोनियल, गतिया। जबकि उड़ार का है किरकिट्टा टोप्पो मिंज कुजूर, भगत खलको खाका, लकड़ा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पकड़ना है भैना जनजाति। हमने डिस्कस किया था दोस्तों कि भैना जनजाति पशु, पक्षी, पेड़ पौधों के नाम पर अपना गोत्र का नाम रखने वाली जनजाति, ये हमने डिस्कस किया था दोस्तों। तो देखिए इनके जो गोत्र के नाम होते हैं वो पशु, पक्षी और पेड़ पौधों के ही नाम पर होते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। भैना जनजाति के गोत्र, भैना जनजाति के गोत्र इधर डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। भैना जनजाति गोत्र है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भैना जनजाति के गोत्र नाग, बाघ, नाग, बाघ। जैसे रमेश नाग, सुरेश बाघ,
ये अपने सरनेम में भी दोस्तों नागबाग लिखते हैं, यही इनके गोत्र, यही उनके उपनाम है। नागबाग, 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 चितवा, नागबाग, चितवा, गिधवा, नागबाग, चितवा, गिधवा, बेंद्रा और मिर्चा, मिर्च से है दोस्तों मिर्चा। ये उनके है दोस्तों गोत्र के नाम। भैणा जनजाति गोत्र है दोस्तों नागबाग, चितवा, गिधवा, बेंद्रा, मिर्चा। नागबाग, चितवा, गिधवा, बेंद्रा, मिर्चा। भैणा जनजाति के गोत्र है दोस्तों नागबाग, चितवा, गिधवा, बेंद्रा, मिर्चा। नागबाग, चितवा, गिधवा, बेंद्रा, मिर्चा। उराव का है क्रिकेटर, टोपो, मिंच, कुजूर, भगत, खलको, खाका, लकड़ा। बिरहोर का है मुरियार, कछुआ, बाडी, सोनियल, गतिया। आपका भैना का है नागबाग, चितवा, गिधवा, बेंद्रा, मिर्चा। कोरवा का है दोस्तों मुडियार, बंडा, फरमा, हसदा, एदमे। यहां पकड़ते हैं दोस्तों, ये आपका है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है दोस्तों अबुझ माड़िया। ये पकड़ना है दोस्तों अबुझ माड़िया, ये आपका दोस्तों अबुझ माड़िया। अबुझ माड़िया का पकड़ना है अको मामा, अको मामा और दादा भाई। दादा भाई व अको मामा इनके हैं दोस्तों गोत्र, दादा भाई अको मामा, दादा भाई अको मामा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये आपके बैगा जनजाति। ये पकड़नी है दोस्तों बैगा जनजाति, ये आपका है बैगा जनजाति। बैगा जनजाति के जनजाति गोत्र है दोस्तों मरकाम टेकाम, मरकाम टेकाम, मरावी, मरकाम टेकाम, मरावी। जबकि गोड़ जनजाति पूरे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं दोस्तों गोड़ जनजाति, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं दोस्तों गोड़ जनजाति। बैगा का गोत्र है दोस्तों, उपनाम है दोस्तों मरकाम टेकाम, मरावी। जैसे सुरेश मरकाम, मुकेश टेकाम, ये सब अनिल मरावी, ये सब आएगा दोस्तों बैगा जनजाति के उपनाम या गोत्र है दोस्तों। उसी प्रकार से गोड़ का है दोस्तों उपनाम मरकाम टेकाम, ये दोनों कॉमन है दोस्तों बैगा से, मरकाम टेकाम मरावी। जबकि यहां पर दोस्तों मरकाम टेकाम नेताम, मरकाम टेकाम नेताम, मरकाम टेकाम नेताम सोरी, मरकाम टेकाम नेताम सोरी। तो ये जितने भी हमने डिस्कस किया दोस्तों, ये है जनजाति गोत्र, जनजाति उपनाम। उराव का है क्रिकेटर, टोपो, मिंच, कुजूर, भगत, खलको, खाका, लकड़ा। बिरहोर का है मुरियार, कछुआ, बाडी, सोनियल, गतिया। आपका है दोस्तों भैना का नागबाग, चितवा, गिधवा, बेंद्रा, मिर्चा। कोरवा का है दोस्तों मुडियार, बंडा, फरमा, हसदा, एदमे। बैगा का है मरकाम टेकाम निकाम। जबकि गोड़ का है मरकाम टेकाम निकाम, मरकाम टेकाम नेताम सोरी। अबुझ माड़ी का है दोस्तों दादा भाई अको